हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज ग्रामर की क्लास में फिर हम बात करेंगे एग्रीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट विद द वर्ब। सब्जेक्ट का वर्ब के साथ में एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी और कुछ नियम देखे थे, प्रैक्टिस की थी कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। हमें उसको आइडेंटिफाई करना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें वर्ब यूज करना है, सिंगुलर करना है या प्लूरल यूज करना है। इट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट, नंबर एंड पर्सन। आज कुछ और नियम देखेंगे, तो देखते हैं। सम नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग। कुछ नाउन्स जो है वो दिखने में प्लूरल दिखाई देते हैं लेकिन उनका मीनिंग सिंगुलर होता है। वहां हमें हमेशा ध्यान रखना है और वर्ब सिंगुलर यूज करनी है। द न्यूज आर ट्रू। हम सभी न्यूज के बारे में बात करते हैं, हमें ध्यान रखना है इसमें एस लगा होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये एस आपका प्लूरल बनाने के लिए नहीं लगाया गया है। न्यूज पूरा एक वर्ड है और ये सिंगुलर है मीनिंग में, तो हमें वर्ब भी सिंगुलर यूज करनी है। द न्यूज इज ट्रू। मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, इसमें एस लगा हुआ है। हम शुरू से देखते आते हैं कि ज्यादातर प्लूरल बनाने के लिए हम एस लगाते हैं और वो वर्ड प्लूरल बन जाता है। वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में होता है और जब भी हम इस तरह से एस लगा हुआ देखते हैं तो हम वर्ब भी उसी के अकॉर्डिंग प्लूरल लगा देते हैं, जो बहुत बड़ी गलती है। हमें ध्यान रखना है मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है और वो केवल एक सिंगुलर सब्जेक्ट, एक सिंगुलर नाउन को रेफर कर रहा है। मैथमेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ स्टडी इन एवरी स्कूल। अब इसी के ऑपोजिट एक और नियम देखते हैं। सम नाउन्स सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखने में सिंगुलर दिखाई देते हैं लेकिन मीनिंग में प्लूरल होते हैं। वहां हमें हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करना है। देखते हैं एग्जाम्पल। 12 डजन कॉस्ट 200 रुपीज। 12 डजन की बात हो रही है लेकिन डजन यहाँ पर एस नहीं लगा हुआ है, लेकिन ये रेफर करता है प्लूरल को, तो हमें वर्ब भी अपनी प्लूरल यूज करना है। देखिए ऊपर वाले सेंटेंस में एस लगा हुआ है लेकिन हमें एस नहीं लगाना क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा जो है वो प्लूरल को रेफर कर रहा है। सो द सेंटेंस करेक्ट करते हैं। 12 डजन कॉस्ट 200 rupees. Next, when a plural noun comes between a singular subject and its verb, the verb should not be wrongly made to agree with the nearest plural noun, but with the real subject. पहले एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, उससे ये नियम थोड़ा सा लंबा है, समझ में आ जाएगा। Each one of their houses, उसके कई सारे घर हैं, उनमें से हर एक मकान की बात हो रही है। कई सारे मकान हैं, कई सारे घर हैं उसके, और उसमें से किसी एक की बात हो रही है। आर टू लेट। अब नियम देख लेते हैं। When a plural noun comes बिटवीन ए सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ पर कौन सा है? ईच वन है ना, और प्लूरल क्या है यहाँ पर? हाउसेस। हाउसेस को देखकर हमें कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि यहाँ पर मेन सब्जेक्ट हमारा क्या है? ईच वन। हाउसेस जो है उनमें से हर एक वो किराए के लिए उपलब्ध है। ईच वन ऑफ देयर हाउसेस इज टू लेट। द क्वालिटी ऑफ द ऑरेंजेस। क्वालिटी की बात हो रही है किसकी? ऑरेंजेस की। वर्ड नॉट गुड, वर्ड यूज नहीं होगा, वर्ब यहाँ पर सिंगुलर आएगी। द क्वालिटी ऑफ द ऑरेंजेस। ऑरेंजेस की क्वालिटी की बात हो रही है तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर क्वालिटी है, उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज करेंगे। क्वालिटी ऑफ द ऑरेंजेस वॉज नॉट गुड। नेक्स्ट,
words joined to a singular subject by, with, together with, in addition to, or as well as, etc. are parenthetical and therefore do not affect the number of the verb. Sita as well as Gita, like mangoes. सीता और गीता दो लोगों की बात हो रही है यहाँ पर, लेकिन वो किससे कनेक्ट है? एज वेल एज, या विद से जुड़े हुए हैं, या इन एडिशन टू से जुड़े हुए हैं, या टुगेदर विद से जुड़े हुए हैं। जब इस तरह के कोई दो सब्जेक्ट एक दूसरे से कनेक्ट हैं तो हमें ध्यान रखना है, हमें वर्ब उसी के अकॉर्डिंग लगानी है, सिंगुलर ही लगेगी। एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, एज वेल एज। इससे जब कोई दो सब्जेक्ट जुड़े होंगे तो हमें वहां पर सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। देखिए एग्जाम्पल, सीता एज वेल एज गीता लाइक मैंगोज। यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज हुई है ऊपर, जो सेंटेंस गलत है, राइट करते हैं, इसको करेक्ट करते हैं। सीता एज वेल एज गीता लाइक्स मैंगोज, राइट। द कमांडर विद ऑल हिज सोल्जर्स वर किल्ड। कमांडर की बात हो रही है और उसके साथ में उसके बहुत सारे सोल्जर्स की बात हो रही है, लेकिन हमारा मेन सब्जेक्ट यहाँ पर कमांडर है, उसके साथ में उसके सोल्जर्स हैं। वर किल्ड, ये सेंटेंस गलत हो सकता है, गलत होगा। सोल्जर्स को हमें रेफर नहीं करना है यहाँ पर, जो मेन सब्जेक्ट है हमारा वो कमांडर है, और वर्ब हमारी इसी को एग्री करेगी। द कमांडर विद ऑल हिज सोल्जर्स वॉज killed. When the subject of the verb is a relative pronoun, the verb should agree in number and person with the antecedent of the relative. I, who is your friend, will guard your interest. I, जो कि तुम्हारा मित्र है, मैं जो कि तुम्हारा मित्र हूं, will guard your interest. I, who am, यहाँ पर I को एग्री करेगा, am, I am. I, who am your friend, will guard your interest. You, next sentence देख लेते हैं। You, who is my son, should not bother me. You, who are, you के साथ में is नहीं लगेगा, वर्ब यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट के साथ में एग्री करेगा, यू के साथ में। यू हु आर माई सन शुड नॉट बॉदर मी। इस तरह के नियम्स का हमें ध्यान रखना है। इन सभी रूल्स की हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये रूल हमें याद रहेंगे, अदरवाइज ग्रामर के रूल बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो सभी बच्चे प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।